अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हबाक सोशल मीडिया और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद एहसन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का उन्वान है, जो मैंने इसे टाइटल दिया है, वो है बच्चों की तरबियत। बच्चों की तरबियत कैसे करें। बहुत सारे वालिदैन परेशान होते हैं कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें। बिकॉज़ जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो वालिदैन के लिए बोझ बन जाते हैं, उनके नाफरमान हो जाते हैं। अब बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत ये बच्चों का हक़ है और वालिदैन पर फ़र्ज़ है। वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम के साथ उनकी अच्छी तरबियत भी करें। बिकॉज़ हर जगह इशू रहता है कि बच्चों का किरदार अच्छा नहीं, बच्चों का बोलचाल अच्छा नहीं, बच्चों का इखलाक अच्छा नहीं। तो नुक्स यहाँ पे होता है तरबियत का, उनकी तरबियत अच्छी नहीं की गई होती। इस हवाले से बहुत सारे वालिदैन परेशान रहते हैं। तो आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत पर ज़ोर दे दें। जब बच्चा 5 साल, 6 साल और 7 साल का हो जाता है, ये एक ऐसे 3 साल होते हैं जिनमें बच्चा या तो फिर अच्छाई की तरफ चला जाता है या फिर वो बुराई की तरफ चला जाता है। तो बचपन से ही बच्चों को ऐसे कामों की तरफ राग़िब करें, ऐसे कामों की तलकीन दें जो उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो और आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। जी गाइस, जिस तरह आज का जो हमारा मखसूस टॉपिक था कि बच्चों की तरबियत कैसे करें, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हमने इनवाइट किया आज की इस वीडियो में शेखुपुरा से मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर मिस सैरिश सलीम साहिबा को। उनसे मज़ीद जानते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ सहरिश। तो आई एम ए कंटेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। अब हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की तरबियत अच्छी हो और अच्छी उनकी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो। तो सारे पेरेंट्स को ये तो चाहिए होता है कि हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत हो, लेकिन वो पेरेंट्स जो हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं तो उनके बच्चों की तरबियत जो है अच्छी होती है, और वो ऐसा दूसरा क्या किरदार अदा करते हैं जिसमें उनके बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं होती। अच्छा जी, अच्छी तरबियत दें और उनको अच्छी तालीम दें, इस ख्वाहिश के साथ साथ माँ बाप में थोड़ी सी जो कमी आ रही है, अब वो कमी क्या है। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे की अच्छी तरबियत हो। बच्चे की तरबियत का जो सिलसिला है वो 3 साल से शुरू हो जाता है, लेकिन आज का दौर ऐसा चल रहा है जिसमें बच्चे जो हैं 2 और ढाई साल से वो सीखना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनको सही सीधे रास्ते पे ठीक तरीके से लेके जाओगे तो वो ठीक ही तरह चलेंगे। तो अगर आप उनको मोबाइल के ज़रिए उनके साथ आप अटैच रहोगे, बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल पकड़ा दिया जी बच्चा ठीक हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। वो क्या करते हैं, आप अपना भी एक नुकसान है, एक बच्चे का नुकसान, ठीक है। उसको स्टार्ट से ही आदत पड़ जाती है कि मैंने मोबाइल लेना है और मैंने खुश हो जाना है, अपनी ख्वाहिशात मैंने इस तरह पूरी करनी। फिर लेकिन जो माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो, वो इससे महरूम रह जाते हैं। क्योंकि ये मोबाइल जो है एक तरह से इसके अच्छे इस्तेमालात भी हैं, एक तरह से बुरे। जब बच्चा बड़ा होता है तब उसको अच्छे और बुरे में फ़र्क पता चलता है, लेकिन जब छोटी एज होती है तो वो इन चीज़ों को कैरी नहीं कर पाता। तो वो दिन ब दिन फिर माँ बाप के जो है वो हाथों से निकलता जाता है कि अब मैं बस अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, बस ठीक है। तो इसलिए अपने चाहिए कि बच्चों को स्टार्ट से ही दीनी तालीम पे लगाएं, उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, अच्छी कहानियाँ सुनाएं, एंटरटेनमेंट दें, खुद दें, उन पर टाइम स्पेंड करें। तो तभी आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो मेरी सब वालिदैन से यही गुजारिश है कि अपनी औलाद को सीधे रास्ते पे लगाएं और इस तूफ़ान में ना झोंकें जिससे कल को आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े और आपके लिए पछतावे का बायस बने। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह हम नई टॉपिक के साथ दोबारा आगाज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।